कहेंगे वक्फ अमेंडमेंट बिल जब पास हुआ तब आपके अनुपस्थिति के बारे में जो है भिवंडी शहर में चर्चा हो रही है। देखो, वक्फ बोर्ड का जो बिल लाया गया उस दिन मैं मेरे हेल्थ के कारण नहीं जा पहुंचा। 2 दिन मैं खुद थाना के संपदा हॉस्पिटल में एडमिट था। आप जाके वहाँ पे सब देख भी सकते, चेक भी कर सकते हो। और उसके कारण मैं बिल के दरमियान वहाँ नहीं पहुँच पाया। सबसे पहले तो उसके लिए मैं खुद ही दिलगिरी व्यक्त करता हूँ कि मैं वहाँ नहीं पहुँचा। और बाकी ऐसा कुछ भी पॉलिटिकली कारण नहीं था, और ऐसा भी नहीं हुआ कि मैं वहाँ पहुँच के या नहीं पहुँचने के बाद बिल के खिलाफ वोटिंग किया या कुछ किया। ठीक है, सेहत का कारण था। जो ये सब बवाल भिवंडी में उठ रहे हैं अपोजिट पार्टियां, मैं देख रहा हूँ खुद बहुत से लोगों ने अपने नाम से ये मैसेज डाला है। जिन्होंने अपने नाम से डाला है उनके मैंने फ़ोटो भी देखे, सभी भाजपा के नेता के साथ उनके फ़ोटो भी मैंने देखे। पर इस पे जो एक्स नेता है भिवंडी के, ये इसमें मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं हुआ कि मेरी तबीयत ठीक थी, मैं हॉस्पिटल में एडमिट था तो मैं वक्फ बोर्ड के बिल में नहीं पहुँचा। मैं हमारे ट्रस्ट की भी जो मीटिंग थी, एकवीरा देवी माँ की जो ट्रस्ट की मीटिंग है जहाँ पे मैं प्रमुख विश्वस्त हूँ, वहाँ पे भी मैं नहीं पहुँच पाया। तो वहाँ नहीं पहुँचने के कारण वहाँ पे जो भी डिसीजन हुआ, वहाँ के कलेक्टर साहब रहे या पुलिस ऑफिसर, उन्होंने जो डिसीजन लिया और कानून के हिसाब से या सेफ्टी के हिसाब से कुछ डिसीजन ले लिए, वो जब न्यूज़ जय महाराष्ट्र मराठी न्यूज़ चैनल पे आई, उसी दरमियान भी इन्हीं लोगों ने हिंदू धर्म में पूरे ऐसी अफवाहें फैला दी है और इतना बुरा लिख के भेजा है। मैं मराठी में आपको देता हूँ, ये मैसेज भी पूरे भिवंडी में हिंदू समाज में मेरे खिलाफ वायरल हुआ। सेम तारीख 3 तारीख, मैं 2 तारीख को एडमिट था, 3 तारीख को जब शाम को मेरा डिस्चार्ज हुआ मैंने ये देखा, उसमें इतना ख़राब लिखा था कि मतलब ट्रस्ट के माध्यम से ये जो सब इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं कलेक्टर साहब ने जो दिए हैं, ये खुद बाला मामा ने हिंदू के खिलाफ रहने के कारण ये दिए हैं। देवीच्या उत्सवात गुलालाचे उधळण, आणि मतलब ये गुलाल बिलाल अगर नहीं उड़ा सकते तो वहाँ के मुस्लिम लोग आने वाले हैं क्या। और इतना बाला मामा ने किया, लास्ट में तो इतने थर के नीचे उतरे कि बाला मामा ने सुनता करनी चाहिए मुस्लिम के साथ। ये ऐसा तक, ये पूरा मीडिया का न्यूज़ है, मेरा नहीं है। लास्ट में ये भी लिखा की या अगोदर यात्रेआधी आगरी कोळ्यांची मावळी देवीच्या उत्सवात सर्व बंधने काढून खासदार बाळामामा म्हात्रे यांनी आगरी हिंदू असल्याचे स्पष्ट करावे। ये सेम डे का न्यूज़ है, 3 तारीख का ये भी न्यूज़ है, 3 तारीख का वो भी न्यूज़ है। उसके बाद में मैंने 4 तारीख को डीसीपी साहब को इसके बारे में, वक्फ बोर्ड के बारे में मैंने कुछ लिखा नहीं, पर इसके बारे में पुलिस स्टेशन में और डीसीपी के साथ मतलब कंप्लेंट भी किया है। लेटर मैं तबीयत ठीक नहीं था करके मैं घर पे आया, फिर मैंने साइन करके मेरे पीए को भेजा और ये कंप्लेंट भी दर्ज की है। तो ये जो दोनों घटनाएं हुई है, ये मेरी सेहत ठीक नहीं थी और उसी टाइम दोनों घटना सेम डे, हिंदू में एक अलग ये चल रहा था, मुस्लिम में अलग चल रहा था। मैं सभी से इतना रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं। वो इसमें जो उन्होंने जो इस ट्रस्ट के बारे में लिखा, उसमें मैंने एक बाइट भी तभी दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, यह मेरा उससे कुछ संबंध नहीं है, वो तो डिसीजन कलेक्टर साहब का है और पुलिस प्रशासन का है, वो मेरा डिसीजन थोड़ा है। पर वो पूरा सब मुझे मालूम है कि इतने लोगों ने व्हाट्सएप स्टेटस भी रखे थे, सब रखे थे। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ठीक है, मैं वहाँ नहीं पहुँचा, उसके लिए मैं दिलगिरी व्यक्त करता हूँ। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। हकीकत में आप जाके संपदा हॉस्पिटल थाना डॉक्टर उमेश आलेगांवकर, इनके पास जाके आप देख भी सकते हो, सीसीटीवी फुटेज भी चेक कर सकते हो, एडमिट के सब पेपर भी देख सकते हो। पर फिर भी मैं नहीं पहुंचा, ये मुझे भी अच्छा नहीं लगा। पर जितनी हर एक मीटिंग वक्फ बोर्ड की हुई है, उसमें हर मीटिंग में मैं हाजिर था
मैंने ईद से 5 दिन पहले भी जब इफ्तार पार्टी में गया था तभी मैंने बोला था कि ये सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी चल रही है। ये फॉर्मेलिटी के माध्यम से जो बिल लाना है गवर्नमेंट को, सरकार को, वो लाने वाले हैं, उनकी जो मंशा है वो करने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ ये प्रोसीजर चल रही है, फॉर्मेलिटी चल रही है। और उसी तरह से उन्होंने जो किया 232 288 ऐसे बहुमत से उन्होंने ये बिल पास किया, वहाँ पे भी किया, राज्यसभा में भी किया। पर इस बिल का हम लोग ने जो विरोध करना था वो सभी मीटिंग में किया था। बाकी इसके लिए फिर से एक बार मैं दिलगिरी व्यक्त करता हूँ। मामा, आप जेपीसी के मेंबर थे तो आपने उसकी मीटिंग अटेंड की, तो उसमें आपको कहीं भी नहीं लगा कि ये बिल जो है पारित हो सकता है या तो फिर ये बिल जो है रद्द हो सकता है किसी तरह का? नहीं नहीं नहीं, ये जितनी मीटिंग थी और जितने मेंबर भी हैं, आप सभी विरोधी पक्ष के मेंबर से आज भी पूछ सकते हैं। सभी लोग बोल भी रहे हैं कि तभी भी जब मीटिंग हमारी होती थी, विरोधी पक्ष की किसी भी सदस्य से कोई भी शिकायत करता था, कुछ उसमें बताता था, जो भी कुछ ये करने का है, बदलाव करने के, कोई चेयरमैन साहब सुनते ही नहीं थे। और ये मेरी कंप्लेंट नहीं है, ये जितने भी मेंबर हैं एमपी, आप सबसे पूछ सकते हो। और सभी ने इसका विरोध किया था। सभी ने मतलब जो सत्ताधारी थे वो समर्थन कर रहे थे, जो विरोध में थे हम लोग वो विरोध कर रहे थे। पर जो सरकार को करना था वो सरकार की मंशा थी, सिर्फ जेपीसी एक फॉर्मेलिटी थी और कुछ नहीं। और ऐसा भी नहीं कि कभी मैं किसी मीटिंग में नहीं गया। आप सभी मेंबर से पूछ सकते हो कि कभी मैंने समर्थन किया है, क्या किया, वो भी आप पूछ सकते हो। बाकी जो अपोजिट खासदार है उनसे पूछ सकते हो। सर, आप ही के पार्टी के अमोल कालिया और शरद पवार भी इसमें मीटिंग में उपस्थित नहीं, इस पर नहीं, वो मुझे मालूम नहीं सच्चे में। मैंने तो वो न्यूज दूसरे तीसरे दिन देखी पर मैंने नहीं पूछताछ की। जनता में जो भी नाराजगी है आपको लेकर, वोट की जो बिल पास हुई, आपकी नाराजगी को लेकर, जो जनता के बीच में जो आपकी नाराजगी को लेकर नाराजगी लोग कैसे मनाएंगे उनको? क्योंकि देखा जा रहा है कि भिवंडी लोकसभा क्षेत्र में खासकर मुस्लिम जो इलाके हैं वहाँ पर अक्सर देखो, अभी जो स्थिति थी, मैं फिर से बोलता हूँ कि हेल्थ के कारण मैं नहीं जा पाया। अभी नाराजी है, मैं उसके लिए माफ़ी मांग सकता हूँ। बाकी बात नहीं, मैं इसके लिए बोला आपको कि मेरे से पूछने से आप हॉस्पिटल में जाके इन्फॉर्मेशन निकाल लो, या जो भी अपोजिट सदस्य थे इस जेपीसी में उनसे पूछो। अगर उसमें से कोई भी मेंबर, भले ओवैसी साहब भी अगर बोले कि बाला मामा ने इसका समर्थन किया था, तो आप मुझे दोषी ठहरा। मामा, अब जो है वक्फ बोर्ड को लेकर जो है तरह तरह के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लोग जो है इसके खिलाफ में उतर के आए हैं। आपने देखा होगा हर जगह पे जो है लोग प्रोटेस्ट कर, तो अब क्या आप इस लड़ाई में आप शामिल होंगे क्या? सवाल ही नहीं आता है। और ऐसा नहीं, देखो हमारे पार्टी की जो विचारधारा है ये सेकुलर की है, तो इसके लिए हम लोग तो इनके साथ ही थे ना, साथ थे भी। मैं इसके लिए आपको इतना क्यों बोल रहा हूँ? चलो ठीक है, अगर बाला मामा को समर्थन करना था तो जेपीसी कमेटी में समर्थन कर सकता था ना मैं, तो उसमें क्यों खिलाफ गया, उसमें क्यों अपोजिट में बोल रहा था? तो ऐसा जनता के मन में एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि बाला मामा जो है आने वाले समय में बीजेपी में जा सकते हैं, ऐसा जनता का मानना है। इस पर क्या कहते हैं? देखो, अभी ये तो ऐसा कोई बात ही नहीं। मैं क्या बोला आपको कि एक ही दिन की दोनों घटनाएं हैं। मुसलमानों में फैला जा रहा है कि हिंदुत्ववादी है, और हिंदुत्ववादी ने वो जो लिखा है वो आपको पढ़ा भी कि मुझे सिद्ध करना पड़ेगा मैं हिंदू हूँ करके। तो हाँ, तो दोनों जमात में ये तेड़ पैदा करने का, और ये कौन कर रहा है ये भी मुझे मालूम है। सिर्फ इतना ही है कि मैं मेरे काम से उनको जवाब देगा। अभी लोगों ने तो उनको कुछ काम ही नहीं रखा है, इसके लिए ये सब वो दिमाग विमाग सब चला रहे। तो ठीक है, वो उनका काम करेंगे। मैं मेरे का देखो, आज तक बोलता हूँ, कई खासदार हुए, 5 साल रहे, 10 साल रहे, कितनी बार पार्लियामेंट में बोले हैं। मैं सिर्फ 10 महीने में 3 बार पार्लियामेंट में बोला। भिवंडी का, टोरंटो का भी मुद्दा उठाया, भिवंडी का आईजीएम हॉस्पिटल का मुद्दा उठाया, बाकी भी जो आदर्श थे, बुलेट ट्रेन इसका उसका, ये भी सब बुलेट ट्रेन का था, ड्रग्स का था, ये सब मुद्दे मैंने उठाए। इतना कम टाइम में उठाने वाला एक भी आदमी बताओ मेरे को, एक भी एमपी बताओ भिवंडी का कि जिसने, मैं तो बोलता हूँ 10 साल में भी कभी आपने सुना हुआ तो मालूम नहीं कि 2-3 बार पार्लियामेंट में बोले हैं, ऐसा सुना होगा ज़्यादा। मैं 10 महीने में 3 बार बोला, और ये बोला नहीं उसे, मैं ये प्रूव करके दूंगा कि ये काम करके दिखाऊंगा।
सिर्फ क्या है, देखो एक हर एक काम की एक सिस्टम रहती है, प्रोसीजर रहती है। ये सिस्टम प्रोसीजर समझने के लिए मेरे को इतना टाइम लगा, और इतनी जल्दी आपको भी मालूम है किसी एमपी को इतनी बार बोलने का नहीं मौका मिलता है। फिर भी मेरे पार्टी के माध्यम से, हमारे सुप्रिया ताई के माध्यम से ये मेरे को 3 बार वहाँ बोलने को मिला। चौथी बार यूडी में भी था, पर सभागृह एडजल हुआ, इसके कारण मेरे को वो नहीं बोलने को मिला। राज्य और केंद्र सरकार से इस बिल पर आपकी कोई सहमति बनी है या कुछ बातचीत? नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ सहमति छोड़ो, मैं इसके लिए आपको बोला ना कि जितने भी विरोधी पक्ष के मेंबर थे, खासदार, आप किसी से भी जाके पूछो कि बालिया मामा ने इनका समर्थन किया है या विरोध किया है। अगर कोई भी बोलेगा समर्थन किया है तो मैं जिम्मेदार हूँ 100%। क्या इस बिल के खिलाफ आपकी पार्टी हाईकोर्ट जाएगी? वो तो अभी पवार साहब तय करेंगे, वो तो मुझे नहीं। Thank you.